छोड़ के आ गई। सारे रिश्ते नाते छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। प्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं? आज फिर सोमवार है। कल अच्छी खासी बारिश हुई, मौसम सुहाना है। धूप फिर से तेज लग रही है। सोमवार है, गर्मी तो होगी। अच्छा, आज हम रिश्ते पे चर्चा करेंगे। रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि गर्मियों की जब छुट्टी होती थी तो ढेर सारे रिश्तेदार घर पे आते थे और सब मिल करके रात के टाइम में चादर बिछाते थे और एक एक तकिए पे दो दो सर रख करके सो जाते थे। रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। अब जब सिर्फ दो लोगों की आने की खबर होती है और पूरा घर परेशान हो जाता है, कौन कहाँ सोएगा, कौन किसके साथ बैठेगा, ये एडजस्टमेंट की सोच करके सब परेशान हो जाते हैं। रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब चाची, काकी, बुआ, मौसी जब बच्चों को डांटते थे तो बच्चे बड़े प्यार से सर झुका करके उनकी डांट को देते थे। लेकिन अब अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो उन्होंने हमें ऐसे क्यों कहा, उन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी, और ये सब बातों को लेकर के एटीट्यूड, ईगो और ये सब बातें की चर्चा होती है। तो रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब हमारी शादियों में जमाई और नंदोई, ये दो लोगों का रूठना तो एकदम पक्का था, और उसके बाद उनको हंसकर मनाना, समझाना, गले लगाना और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाना। रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। अब जो हमसे रूठा उससे हमारा रिश्ता टूटा। अब हम बिल्कुल उनसे दोबारा मिलने की या बात करने की या कुछ करने की कोई ये नहीं रहता है। ईगो, एटीट्यूड के वजह से हम रिश्तों की अहमियत अब उतना नहीं करते जितना पहले करते थे। तो रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। पहले एक छोटे से मकान में ढेर सारे लोग बड़े प्यार से रहते थे, ढेर सारी रोटियां बनती थी, रूठते थे, मनाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर भी साथ में रहते थे। और अब 4 लोगों का, मतलब ड्यूप्लेक्स मकानें होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, सिर्फ 4 लोग गिन के रहते हैं उसमें, और वो 4 लोगों के 2 जनरेशन होते हैं, और इन 2 जनरेशन्स के बीच में भी गैप होती है। लोगों की मतें नहीं मिलती, किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई होती है, चर्चा, और फिर उस चर्चे पे चर्चा होती है कि किस बात को लेकर के लड़ाई हुई थी, और फिर उस बात को खींचा जाता है, और फिर एटीट्यूड और ईगो बीच में आती है और रिश्ते बिगड़ते हैं। तो रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब तीज त्योहार में लोग सज के संवर के मिठाइयाँ हाथ में लेकर के लोगों के घरों में जाते थे, एक दूसरे को गले लगाते थे, बधाइयाँ देते थे और तीज त्योहार मनाते थे। अब क्या है? अब अपने कमरे में जाकर के बैठे, फॉरवर्डेड मैसेजेस जो आए उनमें अपना तो कुछ नहीं होता, एक भी जज्बात नहीं होता, एक भी अल्फाज नहीं होता। बस उन फॉरवर्डेड मैसेजेस को 500 लोगों को, 1000 लोगों को फॉरवर्ड करके ये बात सोच के खुश हो गया कि मैंने तो लोगों को हैप्पी होली या हैप्पी दिवाली विश कर दी। तो रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तो हम लोग तब रिश्तों को जिया करते थे, और अब हम
रिश्तों को निभाते हैं। तो ये हमारे और आपके हाथ में है, जिंदगी हमारी है, चॉइसेस हमारे हैं। तो अब हमें सोचना है कि हम अपने रिश्तों को जीना पसंद करेंगे या निभाना पसंद करेंगे। तो रिश्तेदारियां जीते रहें, जिंदगी जीते रहें, मुस्कुराते रहें और एक दूसरे को प्यार करते रहें। लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप रॉकिंग, गुड डे।